सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, त्रुटि हुई हो तो क्षमा करिएगा सत्संग जी। इस वीडियो में कोई भी त्रुटि हुई हो तो अपने घर के नादान बालक समझकर क्षमा अवश्य करिएगा सत्संग जी। सत्संग जी, सावन का महीना एकदम नजदीक माने तो चल चुका है। भारतवर्ष की संस्कृति में सबसे आध्यात्मिक, रोमांचक और रहस्यमय पूर्ण समय यही है। यह न केवल प्रकृति की हरियाली से लेकर आता है, बल्कि लोग के मन में एक विशेष जो श्रद्धा और भक्ति की लहर भी जागृत करता है, विशेषकर भगवान शिव के प्रति। हर वर्ष सावन की शुरुआतों को लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं। 2025 में सावन कब से शुरू हो रहा है? तो सही है 11 जुलाई या 12 जुलाई। सावन में क्या खाने चाहिए, क्या नहीं, पूजा कैसे करनी चाहिए, कौन सी चीज भूल से भी नहीं करनी चाहिए, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन मान्यताओं के पीछे सच्चाई या ये केवल अंधविश्वास? आज मैं आपको पूरी जानकारी, सच्ची घटना से आधारित एक कहानी भी सुनाऊंगा। संपूर्ण जानकारी दूंगा, सही समय बताऊंगा। सावन की 2025 के विशेष सब कुछ स्पष्ट कराएगी। पूजा विधि से लेकर व्रत, खान पान और आत्मा को झकझोर देने वाली एक चमत्कारी अनुभव भी बताऊंगा, जिसे अपने जीवन में लागू किया तो सतगुरु बाबा के विचारों से प्रेरित वह बातें भी बताई जाएगी जो सच्चा ईश्वर कहाँ है और भक्ति का सही मार्ग भी दिखाएगा। सत्संग जी, यह चैनल कभी गलत संदेश नहीं देता, इसलिए जरा इस वीडियो को गौर से, ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, और गलत को सही राह दिखाता है यह चैनल, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। आइए बिना देरी किए, आपके कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं और सही जानकारी की ओर बढ़ते हैं। 2025 में सावन का आरंभ है 11 जुलाई शुक्रवार से मनाया जा रहा है, परंतु कुछ पंचांगों, जो कि पंचांग 12 जुलाई शनिवार को भी मानते हैं। इसका कारण यह है कि पंचांग 2 प्रकार के ग्रहण जो कि गणना करते हैं, श्रवण नक्षत्र और पूर्णिमा के मास पर। उत्तर भारत पूर्णिमा आधारित है, 11 जुलाई से सावन आरंभ है। दक्षिण भारत अमावस्या आधारित है, 12 जुलाई सोमवार, जो कि 12 जुलाई से मनाया जा सकता है, जो कि आप किसी भी दिन से शुरू करें, महत्व भाव का ही, तिथि का नहीं। सावन में क्या खाए ना खाए? सावन में अहंग, जो कि आहार व्यवहार दोनों शुद्ध रखने की परंपरा करे, पर इसका वैदेहिक और आत्मिक कारण भी है। न खाने वाले योग्य है, जो माने तो चीजें मांसाहार, क्योंकि यह हिंसा का प्रतीक और मन की शुद्ध के विरुद्ध भी है। लहसुन प्याज, तामसिक भोजन, अधिक तना भुजा और जंक फूड बोले तो पाचन कमजोर करता है। शराब, नशा पूजा भावना को दूषित करता है। खाने योग्य चीजें, फल, साबूदाना, लौकी, तोरी जैसे हल्के सब्जी, दूध, दही संतुलित मात्रा में। हरी सब्जी पृथ्वी तत्व को संतुलित देने वाला है। सादा सात्विक भोजन, जिसे मन शांत रहे। सावन की पूजा कैसे करें? सावन प्रातः काल स्नान करके शिवलिंग पर जल अर्पित करे, बेलपत्र, धतूरा, आंख, अक्षत, शुद्ध जल से पूजन करे, जाप करे 108 बार नमः शिवाय। हर सोमवार व्रत करे, दूसरों की सेवा करे, विशेषकर जरूरतमंदों की। यही पर शुरू होता है सतगुरु निरंकार विचार के अनुसार। क्या पूजा केवल विधि नहीं, जो समिति होनी चाहिए, केवल ईश्वर शिवलिंग में नहीं, हर जीव में। मानिए तो सतगुरु शिव जो कुछ भी है, सब परमात्मा एक ही है, अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन क्या सच में सच्चाई क्या है, सतगुरु बाबा ही जानेंगे। सच्ची घटना जो सावन में घटी, जिसने
पूरे गांव को सोच में डाल दिया। आइए ऐसी कथा सुनेंगे जिससे सबको इंतजार था। उत्तराखंड जो कि एक गांव की भीनागढ़ की गांव की महिमा रेणुका देवी, जो महिला थी गांव की रेणुका देवी, सावन की बहुत बड़ी भक्त। हर साल वह पूरे नियम से सोमवार व्रत करती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और बेलपत्र लाती। पूरे गांव में उनका भक्ति की मिसाल दी जाती। लेकिन इस वर्ष सावन की शुरुआत में एक दिन पहले उसका छोटा बेटा सावन मास में बीमार पड़ गया। गंभीर रूप से उल्टी, बुखार, कमजोरी। पूरे गांव जो कि पूरे परिवार की हालात बिगड़ चुकी थी। डॉक्टर दूर थे। रेणुका को सोमवार व्रत भी करना जरूरी था, शिव मंदिर भी जाना था। उनके दुविधाओं में आकर कहा, शिवलिंग जो शिव की पूजा पहले कर लूं, फिर बच्चे को देखूंगी। वह मंदिर गई, बेलपत्र चढ़ाई, मंत्र पढ़े, व्रत किया। लेकिन वह जब वापस आई तो बेटा और भी बिगड़ चुका था। उस रात सपना आया, शिव स्वयं जो प्रकट हुए। उन्होंने कहा, क्या तुमने मुझे पानी चढ़ाया और अपने बीमार बेटे को प्यासा छोड़ा? क्या तुमने बेलपत्र चढ़ाया लेकिन अपने पड़ोस की भूखी विधवा को भूखा छोड़ दिया? रेणुका तो कांप उठी। यह सपना नहीं तो सच हो सकता है क्या? ये चेतावनी थी आंतरिक, जो जिसे झकझोर कर रख दिया। रेणुका ने सब कुछ छोड़ दिया। अगले दिन से मंदिर जाना बंद। लेकिन अब वो शिव की पूजा का अर्थ बदल गया। मंदिर से लौटकर वह आस पड़ोस की बूढ़ी महिलाओं के लिए खाना बनाने लगी। हर सोमवार भूखे बच्चों को भोजन कराती, अपने बेटों को अपने हाथों से गंगाजल पिलाती, शिव को घर के हर कोने में देखने लगती। मंदिर नहीं, प्रत्येक प्राणी में। शुरुआत में लोग बोलते, रेणुका पागल हो गई है, अब मंदिर में रुकती है नहीं। लेकिन उन्होंने देखा कि बेटा पूर्ण स्वस्थ हो गया है, उसका घर आनंद से भर गया है। वे सोचने पर मजबूर हो जाती। रेणुका ने गांव के मंदिरों में बाहर एक पत्थर खुदवा दिया। अगर तुम शिव को सच में पाना चाहते हो तो मंदिर से लौटते हुए भूखे को खाना देना मत भूलो। सतगुरु का सच्चा ज्ञान यही है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने कहा है, भगवान को मंदिर में नहीं, हर जीव के भीतर देखना सीखो। बेलपत्र चढ़ाने से मिलता जो बड़ा, किसी टूटे मन को सहारा देना। व्रत करना गलत नहीं, पर केवल शरीर को भूखा रखने से नहीं, मन और हृदय को भी शुद्ध रखना जरूरी है। रेणुका अब रोज उठती, शिव को प्रणाम तो जरूर करती, लेकिन वह शिवलिंग के सामने नहीं, बल्कि अपने बेटे के चेहरे में। बूढ़ी अम्मा की आंखों में आंसू और गांव के हर प्राणी को कपकपाहट। गांव जो था, सावन का बड़ा ही रहस्यमय सवाल उठा था। सावन केवल जल चढ़ाने का मौसम नहीं, यह अपने भीतर के अहंकार को भी बढ़ावा देने का सही समय है। शिव को फूल नहीं, सेवा चाहिए। व्रत केवल पेट का नहीं, मन का भी हो। बेलपत्र से बढ़कर और करुणा का पत्र होता है। साथ संगत जी, दास विनती कर रहा है, वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब बनता है चैनल को। और इसे मित्रों के साथ, अगर आपकी वीडियो दिल को छू ली होगी तो अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ताकि हर कोई संपूर्ण जानकारी के साथ सही समय और क्या सही है क्या गलत है, क्या व्रत करना क्या सही है, कौन सा व्रत करना सही है, सेवा करना सही है या दिखावा, सब कुछ जान सके तो प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा साथ संगत जी, अगर एक सच्चा भक्त है तो। और कमेंट में धन निरंकार अवश्य लिखे साथ संगत जी। प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। कहते हैं छोटे से बच्चे तो मासूम होते हैं, फिर वे मरते क्यों हैं? जिन्होंने अभी सही से जीना भी नहीं सीखा, वे चलते नहीं पर क्यों मर जाते हैं? क्या भगवान की जो इतनी जल्दबाजी बुला देती है कि जरूरी हो जाता है?
जब भी किसी घर के बच्चे की मृत्यु होती है, केवल वह घर ही नहीं, पूरा मोहल्ला, वहाँ पूरा गांव और हर संवेदनशील आत्मा कुछ समय के लिए थम जाती है। हर कोई यही सोचता है, आखिर क्यों? लेकिन आज जो कथा आप सुनेंगे इस वीडियो में, आपके दिल बल्कि आपके अंदर की आत्मा को जगा देगा, कांप उठेगी। वह आपको इस तरह के झकझोरेगी जैसे मानो आपके साथ आपने अपने नजरों से किसी को महसूस किया होगा। एक ऐसी सच्ची माँ की कहानी है, एक 5 साल के बच्चे की, एक तंत्र विद्या में विश्वास करने वाले गांव की और सतगुरु बाबा की शिक्षाओं की, जिसने सभी भ्रम को पर्दाफाश से हटा दिया। तो आइए बिना देरी किए, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए उस प्रश्न का उत्तर खोजते हैं जिसने सबको उलझा कर रखा है, सबको आश्चर्यचकित कर रखा है। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अंत तक देखने की पूरी कोशिश करिएगा। स्टार्ट होता है कहानी 17 साल, जो कि 2017 में शुरू होता है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव डोगरपुर में एक परिवार रहता, राजू और सरोज अपने इकलौते बेटे लक्ष्य के साथ। लक्ष्य केवल 5 साल का था, गोरा मासूम, कच्चे जैसे गाले, जो गोल आंखें वाली और इतनी प्यारी मुस्कान की गांव भर भी दुलारा बन गया था वो। राजू एक साधारण बढ़ई था, जो सरोज एक गृहिणी पत्नी। उन्होंने बेटे को भगवान की भेंट माना था, क्योंकि कई वर्षों के बाद संतान सुख प्राप्त हुआ था। गांव में एक मान्यता थी, जो बच्चा बहुत ज्यादा सुंदर, तेजस्वी या प्यारा हो जाता है, उसे देवता जल्दी बुला लेते हैं। सरोज यह बात बचपन से सुनाती आई थी, पर वह इसे अंधविश्वास मानती थी। उसे लगता था मेरे बेटे को कुछ नहीं होता, वो तो मुझसे छोड़ ही नहीं सकता। एक दिन की बात है, सावन की एक भारी बारिश के कारण लक्ष्य जो कि बाहर खेल रहा था और अचानक उसका पैर फिसला, वह नीचे गिरा और जमीन से सर लगते ही टकराया और आनंद जो कि फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। गांव में मातम पसर गया, जैसे आपने भी देखा होगा। कोई अगर बूढ़े भी मरते हैं तो कितने कष्ट होते हैं, तो भला सोचिए किसी की माँ की ममता कितना गहरा होता है। अगर वही छीन जाए तो कैसा महसूस होगा। आप माँ हैं तो आप उसका दर्द समझ सकती हैं। साथ संगत जी, राजू और सरोज पागल हो गए। देखिए, सरोज बार बार यही कहती रही, बेटा, मेरा बेटा, ऐसा नहीं जा सकता। उसने मुझसे वादा किया था, वो मुझे भी छोड़कर नहीं जाएगा। उसकी आंखें पत्थर हो गई थी। गांव के कुछ बुजुर्ग लोग कहते, बच्चा देवता का भेजा हुआ था, अब वापस बुला लिया, उसमें क्या कहें। कुछ ने कहा, हो सकता है किसी के नजर लगा दी हो। कोई कहता है ना कि देखो तुम्हारी फलानी ने फलानी को नजर लगा दी है, किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है। इस तरह के भी बातें अक्सर होती हैं। कुछ ने तो यहाँ तक बोले कि इनमें पिछले जन्म की गलती हो, शायद बच्चा अपना अधूरा कर्म पूरा करने गया। सरोज ने यह सब सुनती रही, पर कोई भी जवाब उसकी आत्मा को तसल्ली नहीं दे पाई। यहीं पर शुरू होता है सतगुरु बाबा की महिमा। दाह संस्कार के तीसरे दिन जब सब रिश्तेदार लौट चुके थे, एक अजनबी साधु उनके घर के सामने आ खड़ा हुए।
उन्होंने कहा, मैं सत्य की बात कहूँगा, सुनने की शक्ति है तो सुनो। रोने से बेटा वापस नहीं आएगा। जानना चाहती हो कि वो कहाँ गया? सरोज तो रोती रोती बोली, हाँ बाबा बताइए, मेरा लक्ष्य कहाँ गया? क्या वो भटक रहा है? बाबा ने कहा, बच्चे की आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं, वह ब्रह्मलोक से आई थी केवल तुम्हारे जीवन को छूने। वह तुम्हारे पिछले जन्मों के पुण्य का फल था। वह आया केवल प्रेम, आशीर्वाद और ज्ञान देने, और वह उसी जगह लौट गया जहां वह गया था। वह आया था जहां से, निरंकार में। राजू और सरोज चौंक कर खड़े हुए। निराकार क्या मतलब है आपका? बाबा बोले, जिस परम सत्ता से हम सब निकलते हैं उसे यह बालक विलीन हो गया। उसका शरीर गया, आत्मा नहीं, और आत्मा किसी मोक्ष या नरक में। केवल निरंकार ही ऐसा होता है, शुद्ध शांति और परमेश्वर का जो माने तो जल पेयजल होता है। बाबा ने आगे एक रहस्य खोला। उस रात जब बारिश हो रही थी, जब लक्ष्य ने सपना देखा, तो वो सपना सतगुरु ने मुझे बताया था। सरोज ने डबडबाई आंखों से पूछा, क्या सपना था? बाबा बोले, लक्ष्य ने खुद को एक बड़े बगीचे में देखा जहां सिर्फ सफेद कपड़े पहने बच्चे थे। वहां एक ऊंचा चमकता हुआ दरवाजा, उसमें प्रवेश करने से पहले बच्चों को पूछा जाता, क्या तुम अपने कार्य पूरा कर चुके हो? लक्ष्य ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने अपनी माँ को बिना शर्त प्रेम करना सिखाया है। मैंने अपने जो पिता को सहनशीलता सिखाई है। मैंने पूरे गांव को भोलापन दिखाया है और मैं चल सकता हूँ। यह कहकर वह दरवाजे के पार गया। राजू और सरोज फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन इस बार उसने आंसुओं में नहीं, संतोष में थे। इस घटना के बाद गांव में परिवर्तन भी आया। पहले जैसे लोग, जहां लोग मृत्यु को अभिशाप मानते, वह वे उसे एक आत्मिक यात्रा बताने लगे। एक संत जो संभा बुलाई गई, जिसमें निरंकारी मिशन के विचार रखे गए। छोटे बच्चों की आत्मा पवित्र होती है, वे बिना दोष के आते हैं और बिना पाप के चले जाते हैं। वे न तो बंधे होते हैं, न जन्म मरण के चक्कर में, और न ही उन्हें कोई मंथन कर सकता है। उनका आना केवल सिखाने के लिए होता है और जाना एक उच्च गंतव्य होता है। गांव की एक औरतें भी ने कहा, तो क्या आत्मा फिर जन्म लेती है? सत्संग वक्ता ने जवाब दिया, अगर आत्मा पूर्ण नहीं होती तो वहां, लेकिन बच्चे की आत्मा अगर पहले से मुक्त हो गई होती तो फिर नहीं लौटती। वह तो परम सत्ता में विलीन हो जाती है, जैसे बूंद सागर में पड़ता है। अब सतगुरु बाबा निरंकारी मिशन से जुड़ने की योजना बनाई और वो जुड़ चुकी। उसने दूसरों के दुखों को समझना शुरू किया। वह उन माताओं से मिलने जाती जिनके बच्चे खो गए थे और उन्हें बताती, मेरा बेटा कहीं गया नहीं है, वह मेरे साथ ही है, मेरे कर्मों में है, मेरी सेवा में, मेरी आत्माओं में है। उसने अपने बेटे के नाम से एक बाल सेवा केंद्र शुरू किया जहां अनाथ बच्चों को पढ़ाया जाता। राजू अब उन्हें अपने बेटे का पुनर्जन्म नहीं, बल्कि हर बच्चे लक्ष्य का अंश मानता। निष्कर्ष यह निकलता है, बच्चों की मृत्यु के बाद क्या होता है? बच्चों की आत्मा पवित्र होती है, वे कर्म बंधों से लगभग मुक्ति होते हैं। उनका आना एक संवेदनशील होता है, परम जो करुणा और सीख देने के लिए। उनकी मृत्यु का अर्थ अंत नहीं होता, बल्कि एक उन्नत यात्रा की ओर बढ़ना होता है। जो माता पिता बच्चों की मृत्यु से टूट जाते हैं, वे सतगुरु ज्ञान से नया जीवन पा सकते हैं।
जिन्होंने जीवन का सही अर्थ जान लिया। मृत्यु केवल एक शरीर का परिवर्तन नहीं, आत्मा न मरती है न जन्म लेती है। जो बच्चा गया है वह आएगा, वह कहीं न कहीं जरूर जाएगा, बल्कि हर जगह भी है। वह निराकार है, दिखाई नहीं देता। इसलिए कहते हैं सतगुरु बाबा की नैया को ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, दूसरों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करिए ताकि अंदर की आत्मा को झकझोर देगी, ताकि उसे यह वीडियो ज़रूर दिखाइए जिनको लगता हो कि मेरा बेटा तो चल बसा है अब, लेकिन वो आपके साथ ही है निराकार रूप में। आपने इस कहानी के माध्यम से सोचा, देखा, आपको प्रायश्चित भी कराया। सत्संग जी, सब्सक्राइब एक तो बनता है अपने माँ की करुणा के लिए। हर कोई इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए अपने मित्रों के साथ, ताकि हर कोई इसे समझ सके सत्संग जी, और अपना आशीर्वाद मुझ पे बना सके सत्संग जी। प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।